हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की जो स्टडी है बहुत ही लाजवाब बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। तो गाइज सबसे पहला काम तो नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद कमेंट कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक लास्ट डेज की टिप्स के बारे में और इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिक्स के कुछ एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिनको करके आप लोग जो है अपना 60 से प्लस क्वेश्चन जो है वो करेक्ट कर सकते हैं मैथ के एग्जाम के अंदर एनडीए में। तो वो चैप्टर कौन कौन से रहेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अब देखिए 15 दिन हमारे पास रह गए हैं, तो जितना एफर्ट्स डाल सकते हो इन 15 दिनों के अंदर अंदर उतने एफर्ट्स डालो मेरे भाई। ठीक है, पूरी जम के रात दिन एक कर दो। देखो दीपावली भी आ रही है, तो उस दीपावली के चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। दीपावली तो नेक्स्ट साल भी आ जाएगी, अगले साल भी आ जाएगी, लेकिन चांस बार बार नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो घर वालों को बोल दो कि इस बार दीपावली नहीं, अगले साल दीपावली बनाएंगे, और जब सीने पे वर्दी होगी तो उस वर्दी के साथ मनाएंगे दीपावली। ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। देखिए, सबसे पहला एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि लास्ट के दिन बचे हैं बच्चे, लास्ट के दिन के अंदर कभी भी कोई भी न्यू टॉपिक जो है वो आप जो ना पढ़ें, नया टॉपिक ना पढ़ें बच्चे। जितना आपने पढ़ लिया है, ठीक है, उस पूरे जितना आपने पढ़ा है ना, अब तक जितना पढ़ा है, अब मैं मान के चलो कि जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया भाई। अब आपका काम है उस पढ़े हुए को पूरा रिवाइज करना। ये 15 दिनों में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा आपने पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, तो कोई भी नया टॉपिक मत पढ़े। क्योंकि अगर आप नया टॉपिक पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो यार मेरे को आ नहीं रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है, इसके क्वेश्चन भी नहीं हो रहे, तो उसमें क्या होता है, आप प्रेशर में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, और जो चीज़ पढ़ी होती है उससे भी फोकस हमारा दूर होने लग जाता है, क्योंकि हम पूरा टाइम फिर उस नए टॉपिक को देने लग जाते हैं। तो इससे बेटर है कि जो जो आपने पढ़ा है, जो जो चैप्टर्स आप लोगों ने कर लिए हैं, उन चैप्टर्स को आप धो डालो, दोबारा से रिवीजन उसकी कर डालो, पूरी की पूरी रिवीजन कर लो। जो जो चैप्टर आपने किए हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से उसकी हर एक प्रॉपर्टी, उसका हर एक डेफिनेशन बढ़िया तरीके से रिवाइज कर दो। चाहे वो मैथ का है, चाहे वो जीएटी का है, जो भी टॉपिक है, सभी बच्चे रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, रिवाइज करो बच्चे। कोई भी नया टॉपिक ना पढ़ो। आप ये भी मत सोच के पढ़ो उसको कि यार इस चैप्टर के तो इतने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो कोई बात नहीं। जितना पढ़ा है आप लोगों ने उस पर विश्वास रखो। कम से कम ऐसा होना चाहिए कि जितना पढ़ा है उस टॉपिक में से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत आपका नहीं होना चाहिए। तो इतना तगड़ा आपका कंसेप्ट और इतनी तगड़ी आपकी रिवीजन होनी चाहिए जितना आपने पढ़ा है उस टॉपिक को लेकर, उस चैप्टर को लेकर। तो सबसे मेजर पॉइंट है ये कि आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है इन 15 दिनों के अंदर, आपको सिर्फ रिवीजन करनी है। ठीक है। दूसरा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से रहने वाले हैं जिनको कर कर आप मैथ के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे कौन कौन से रहेंगे। ठीक है। सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर रहता है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका सेशन मैंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों को करवाया था। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अपने को पता है 10 प्लस क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। दूसरा हमारा जो चैप्टर रहता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसको आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से करना है, तो इसके भी 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और तीसरा आता है स्टैटिस्टिक्स। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इसके भी 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीन तो मेजर चैप्टर हैं भाई, तीन तो मेजर चैप्टर है। ये तीन चैप्टर ऐसे हैं जो आपके 30 क्वेश्चन अकेले इन तीन चैप्टरों में से आते हैं, कम से कम 30, मैं तीन कम से कम मान के चला हूँ। तो ये तो है आपका मेजर पार्ट। ठीक है। तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपने इसमें से जैसे मान लो स्टैटिस्टिक्स आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना। अभी अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ने जाओगे तो फिर ये होगा कि उसमें आपको दिक्कत आएगी, लेकिन इसके बेसिक आप जरूर कर लीजिएगा। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे लास्ट के 4-5 साल के, तो इसमें बेसिक क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, बिल्कुल बेसिक। मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट फोर्थ जो चैप्टर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर, वो आता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट। ठीक है। क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है, और इसके क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। ठीक है।
और नेक्स्ट इससे नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पॉइंट ये आप इसको 5 नंबर पे रखो, इसको आप 6 नंबर पे रखो। नेक्स्ट उसके बाद आता है 7th नंबर पे। देखिए कैलकुलस के अंदर लिमिट के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेटिव के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप कैलकुलस के अंदर, ठीक है, इन 2 चैप्टर पे तो पूरा फोकस आपको करना है, बाकी चैप्टर को आप रिवाइज कर लो, ठीक है ना। जैसे डेफिनेट इंटीग्रल है तो उसमें प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएगा सिंपल, ठीक है ना, इंटीग्रेशन का भी एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, तो वो चीज है। लेकिन कैलकुलस में ये 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर रहते हैं जिसके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर कैलकुलस के अंदर, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर इसमें, इसको 7th नंबर चैप्टर और ये 8 नंबर चैप्टर हो गया, तो 8 चैप्टर तो ये हो गए। उसके बाद अगर मैं 9th चैप्टर की बात करूं, 9 नंबर पे जो चैप्टर है वो हमारा कौन सा होगा, जो हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे चैप्टर तो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता रहा हूँ जिनको करके आप लोग जो है 60+ क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। तो 9th नंबर पे हमारा आता है वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि इस अकेले चैप्टर में से 4 से 5 क्वेश्चन कवर कर लेता है। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में मतलब जो स्ट्रेट लाइन है, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसका जैसे सिंपल क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने वाला, कोलिनियर पॉइंट दिए हुए हैं, कोप्लेनर दिए हुए हैं, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो वैसा सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, इसके परपेंडिकुलर दिया हुआ है, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन आ गया, तो वैसा वैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 10 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने यहाँ पे बताए हैं जिनको करके आप जो है आराम से 60+ क्वेश्चन आराम से एनडीए के अंदर करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 10 चैप्टर को तो आपको रिवाइज करना ही करना है, छोड़ना नहीं है मेरे भाई। इसके अलावा जितने भी चैप्टर बचते हैं, आपके पास टाइम भी है, उन चैप्टर्स को जो जो आपने चैप्टर किए हैं उन चैप्टर्स को भी रिवाइज करना है, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दो। सॉरी, मैंने अभी बताया कि जो जो चीजें आपने पढ़ी है सब कुछ रिवाइज करके जाना है। काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। ये है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनको स्किप नहीं करना है, जिनको करके ही करके आना है। अब जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है, कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और लोगरिथमिक का 1-2 क्वेश्चन आता है, बाइनरी नंबर का 1-2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे चैप्टर बच गए सेट थ्योरी का, सेट थ्योरी के अंदर हर बार जो क्वेश्चन आता है वो जो है एक तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, और एक वही नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं, फिजिक्स के इतने, मैथ के इतने, एक वैसा क्वेश्चन आता है। और रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेशन के रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव इस डेफिनेशन से रिलेटेड 100% क्वेश्चन आता है, इसलिए वो डेफिनेशन अच्छे से कवर कर लीजिएगा। फंक्शन का डोमेन और रेंज का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए वो टॉपिक भी आप कर लीजिएगा। तो वो चुनिंदा टॉपिक है जिनके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में, तो उनको तो रिवाइज करना ही करना है, इसलिए वो आपको वो भी चैप्टर्स नहीं छोड़ने, ठीक है। तो ये 10 चैप्टर थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। ओके, एंड एग्जाम के लिए आप सब बच्चों को ऑल दी बेस्ट। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा बच्चे, देखिए जितना एफर्ट्स डाल सकते हो उतना एफर्ट्स डालो, ठीक है ना। अगर आपने सपना देखा है, आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आप लोगों को। एकदम क्या बोलते हैं, बेशर्मों की तरह पढ़ना पड़ेगा, हद से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आप ये सोच के देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई 2 कदम चला है तो आपको 3 कदम चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई 60 क्वेश्चन सही करके आता है तो आप दिमाग में लेके चलो कि अगर मुझे उसको पीछे छोड़ना है तो मुझे 70 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि 400 सीटें हैं, 10,000 बच्चे रिटर्न करेक्ट करते हैं, और लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, तो उन लाखों में से 400 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 10,000 रिटर्न क्लियर करते हैं।
क्योंकि रिटर्न क्लियर करना है, उसके बाद तो जो एसएसबी होता है वो तो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, तो वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन रिटर्न क्रैक सिर्फ 10,000 बच्चे कर पाते हैं लाखों में से, ठीक है ना। तो वो देख लीजिएगा आप लोग की आपकी पोजीशन कहाँ रखनी है आपको, ठीक है, आपको कितना स्कोर करना है। सबसे बेस्ट आपको, देखिए बेहतरीन नहीं, आपको बेस्ट बनना पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर आगे कर सकते हैं। और मेरी विशेष ऑलवेज आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, और आपका दिन अच्छा जाए और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच।